वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 33, जिसमें हम पढ़ेंगे एएलपी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी में आए हुए रेलवे के जीके एंड साइंस के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे? तो जो चाणक्य थे इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन भारत के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे और राजगुरु थे। और जो कौटिल्य थे यानी चाणक्य जो थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्होंने नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य का मगध पर साम्राज्य स्थापित किया था। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैच में पहला 13 शतक लगाया था? मतलब पहले 300 रन टेस्ट क्रिकेट में किसने लगाए थे? तो वो लगाए थे एंडी संदाम ने। ठीक है, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, इंग्लैंड के राइट हैंड बैट्समैन थे। और इन्होंने 1930 में 325 रन बनाए थे, और वो बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली क्षार धातु है? तो जो पहला समूह होता है, जो हमारी आवर्त सारणी होती है, उसमें से 18 समूह होते हैं। ठीक है, यदि हम ऊपर से नीचे देखें तो जैसे ये एक समूह, उसके बाद का है, उसके बाद का है, तो ऐसे हमारे कितने 18 समूह होते हैं। और इधर से हम देखें तो इनको बोलते हैं हम आवर्त, तो ये होते हैं 7 आवर्त। तो जो पहले समूह में हाइड्रोजन को यदि हम छोड़ दें, हाइड्रोजन गैस होती है, उसके अलावा जितनी भी धातु होती है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्रोमियम और फ्रेंशियम, तो ये जो जितनी भी धातुएं होती है ये कैसी होती है? ये क्षारीय धातु होती है। तो जो पहली धातु हुई वो कौन सी हुई? लिथियम हुई। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रिशियन को रबर के दस्ताने क्यों पहनने पड़ते हैं? तो जो रबर के दस्ताने होते हैं इंसुलेशन की तरह काम करते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन काम करेगा, ठीक है, किसी बोर्ड में काम करेंगे या स्विच का रिपेयर करेगा, तो उसका हाथ यदि इलेक्ट्रिक बोर्ड को लगे तो उससे होकर धारा प्रवाहित होंगी और उसको शॉक लगेगा या इलेक्ट्रिकल झटका लगेगा। तो इससे बचने के लिए इलेक्ट्रिकल क्या करता है, ऐसे रबर के ग्लव्स पहनता है जो कि इंसुलेशन की तरह कार्य करते हैं, और जो करंट को फ्लो नहीं होने देते उसके अंदर से। तो ये क्यों पहनते हैं? तो ये बिजली के झटके से बचने के लिए। तो जो ऑप्शन ए है ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ध्वनि तरंग की समयावधि 0.02 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो हम पहले एक तरंग देख लेते हैं। यदि कोई भी तरंग होती है तो उसको हम इस टाइप से यदि बनाए, तो 1 सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका एक साइकिल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा साइकिल हो गया। तो 1 सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, और उसको हम एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो होता है एक साइकिल को कंप्लीट होने में लगा समय। मतलब ये एक साइकिल को कंप्लीट होने, तो ये होता है 0.02। और जो हमारा टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 1/f होता है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी? 1 में टी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/0.02। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100/2, यानी 50 हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आओ कितना है? 50 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला एक 4 कार्बन यौगिक है। ठीक है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमें बताना है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या बोला है कि ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक, तो इसमें 4 कार्बन है। तो ठीक है, ये 4 कार्बन यौगिक हो गया। और जिसमें जो ब्यूटेनॉन है तो इसमें जो 1 है ये इसका कार्यात्मक समूह को बताता है या फंक्शन ग्रुप को बताता है। तो 1 डिनोट काय को करता है? कीटोन को करता है। ठीक है, और कीटोन ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा दोहरा बांध बना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक, तो इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाता है? CH3, ठीक है, COCH2 और CH3, ये क्या हो जाता है? ब्यूटेनॉन हो जाता है, और ये क्या है? कीटोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो जो हाइड्रोफोबिया होता है इसमें क्या होता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। और ये होता है हमारे रेबीज वायरस के कारण। ठीक है, जो संक्रमित जानवर होते हैं जैसे हमारे पालतू कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, तो इनके काटने से या इनकी लार में जो होता है
रेबीज वायरस होता है, तो इसके कारण ये फैलता है, ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सर्दी के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी सामान्य सर्दी है, इसके इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। जैसे हमें सामान्य सर्दी होती है, सामान्य सर्दी होती है, तो इसमें यदि विटामिन सी लिया जाए तो ये जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था में इसे ठीक कर देता है, ठीक है, तो विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, एक पाउडर होता है, पाउडर, और यह पानी के साथ मिलाने पर कठोर हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पानी के साथ मिलाने पर, पानी के साथ मिलाने पर कठोर हो जाता है, मिलाने पर कठोर हो जाता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये जिप्सम, जिप्सम जो कि सल्फेट का एक खनिज होता है, उससे बना हुआ होता है। जो जिप्सम होता है वो कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड जो कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे CaSO4, और हाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि इसमें पानी के अणु है, H2O से बना हुआ था। जब इसको हम गर्म करेंगे, जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो इससे पानी के अणु निकल जाते हैं और एक पाउडर बचता है, पाउडर, वही हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि पानी के साथ मिलाने पर कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का पूर्ण नाम क्या है? तो जो नासा है, ये यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, यूएसए की, और इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। इसी प्रकार से जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उसको हम बोलते हैं इसरो, ठीक है। और जो इसरो का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? तो जो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी थी, जिसको भारत में बनाया गया था, वो थी INS साल की, ठीक है, INS साल की। और जो INS साल की थी, ये थी हमारी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, डीजल इलेक्ट्रिकल पनडुब्बी थी। और इसका निर्माण जो किया था वो किया था मजगांव, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई ने किया था, ठीक है। और जो परमाणु से चलने वाली पहली पनडुब्बी थी, उसका नाम था INS अरिहंत, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया साल की, जो पहली भारत की पनडुब्बी थी, पहली स्वदेशी पनडुब्बी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो था हमारा NaHCO3, यहाँ पे भी दिखाया गया है NaHCO3। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका जो सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो जो हमारी आवर्त सारणी में जो नाइट्रोजन होता है N, इसका जो चिन्ह होता है, मतलब सिंबल होता है N, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, और परमाणु भार कितना होता है 14। तो हमसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन का पूछा गया, नाइट्रोजन गैस का। तो नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं कि जब दो नाइट्रोजन के अणु आपस में बॉन्ड बना के गैस बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन गैस, और उसको हम N2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसका जो सिंबल हो जाएगा क्या होगा, N2 होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन कोष प्रत्येक तत्व का खालिस्तान कोष होता है, ठीक है। जो संयोजन कोष या संयोजन सेल होता है, वो प्रत्येक परमाणु का जो बाहरी सेल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन कोष, संयोजन कोष, या तो बोलेंगे वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। सबसे बाहरी कोष होता है उसको क्या बोलेंगे, हम वैलेंस सेल बोलेंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी परमाणु यदि कोई भी बंध बनाता है या कोई भी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, वो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, सब, ठीक है, जो कि संयोजन कोष में होता है, और इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। या वैलेंस सेल में होता है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाहरतम, या आउटर मोस्ट सेल में जो होता है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक
कृषि का प्रभाव नहीं है। तो आधुनिक कृषि है, इसके कारण फायदे भी हुए और इसके नुकसान भी है। जैसे आधुनिक कृषि के कारण क्या हो कि उत्पादन बढ़ा, ठीक है, कृषि आसान हुई, ठीक है, इसमें उन्नत किस्म के बीज होते हैं, ठीक, और इसके कारण कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, नाइट्रेट पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है, सुपोषण भी होता है, जैव आवर्धन भी होता है, लेकिन जो ओजोन अवक्षय होता है, ठीक है, जो ओजोन का डिप्लेशन होता है, ये आधुनिक कृषि कारण नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है, ठीक है। तो जो चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है उसको नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी बोलती है, न्यू कार्टिशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक दर्पण ले लेते हैं, ये दर्पण ले लिया हम, ठीक है। तो ये जो दर्पण होता है इसमें क्या होती है, ये मुख्य अक्ष होती है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा पोल होता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो जो पोल होता है तो उसके राइट हैंड साइड में जितनी भी हम डिस्टेंस को लेते हो कैसी होती है, धनात्मक होती है, और लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे वो कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो ये चिन्ह परिपाटी होती है, इसको ही क्या बोलते हैं, नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी से होने वाली बीमारी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आयोडीन, तो आयोडीन हो गया, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 53 होता है। तो इसका उपयोग करते हैं हम काय में, या किसमें उपयोग या अहम घटक होता है, तो आयोडीन जो तत्व होता है ये जो शरीर के विकास में और मस्तिष्क के विकास में अहम भूमिका निभाता है, मस्तिष्क के विकास में। और जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है या थायराइड ग्रंथि होती है, जिसमें थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन, उसके स्राव में भी ये मुख्य भूमिका निभाता है या उसका मुख्य घटक होता है। और शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैव रासायनिक अभिक्रिया, उसको नियंत्रित करता है कौन सा, थायराइड हार्मोन, और उसका मुख्य घटक क्या होता है, आयोडीन होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। तो जो हमारा श्वसन होता है, श्वसन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है हमारा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो जो हमारा वायवीय श्वसन होता है वो होता है हमारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन हमारा O2 की उपस्थिति में, और जो हमारा अवायवीय श्वसन होता है O2 की अनुपस्थिति में होता है। मतलब इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है ऑक्सीजन की, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये हमसे पूछा कि कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। तो जो अवायवीय श्वसन करता है, ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ये अवायवीय श्वसन वाले जो भी जीव होते हैं ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम गति से चलती है। तो जो ध्वनि तरंग है वो उसकी स्पीड किस माध्यम में सबसे ज्यादा होती है हमें बताना है। तो जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। और ये उत्पन्न कैसी होती है, तो ये किसी भी चीज में वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। ये कोई मान लो एक स्टील की प्लेट है, इसमें आप हथौड़ा मार दो तो इसके कारण क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन होगा और इसके कारण यह उत्पन्न होंगी। तो जहां पे वाइब्रेशन होते हैं ये उसके साइड वाले अणु को वाइब्रेट करते हैं, इसी प्रकार से यह आगे बढ़ते जाती है। तो ये वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। कण में जो आपस में कणों को परेशान करते हैं इसके कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे यहाँ हथौड़ा मारा, यहाँ वाइब्रेशन होता, उसके साइड वाले परमाणु अणु है वो वाइब्रेट हुए, इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाती है। तो इसके इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, संपीड़न या फिर विस्तारन तरंगे भी कहा जाता है, संपीड़न या विस्तारन तरंगे भी कहा जाता है। और यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गति कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये निर्वात में गति नहीं कर सकती, क्योंकि निर्वात में कोई कण नहीं होते और वाइब्रेशन नहीं होगा, इसके कारण ये निर्वात में गति नहीं करती है, ठीक है। और जिसकी अधिकतम गति होती है, तो ये अधिकतम गति इसकी कहाँ में होती है, ये होती है ठोस में होती है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग की अधिकतम गति ठोस में होती है। इसके अलावा जो ध्वनि तरंग में होता है वो क्या क्या होता है, आयाम होते हैं, मतलब कितनी तेज है उसकी लाउडनेस को बताता है आयाम। दूसरा होता है हमारा आवृत्ति, आवृत्ति उसकी पिच को बताती है, मतलब पतली है
आवाज या मोटी है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा होगा ऑप्शन बी, सॉलिड। जो सॉलिड होता है उसमें ध्वनि तरंग सबसे अधिक गति से चलती है, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।